हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी हेल्दी एंड हैप्पी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जेंटल टिप्स। आज की जो जेंटल टिप है वो है हाउ टू गिव नेगेटिव फीडबैक। गिविंग फीडबैक इज नॉट द टास्क, इट इज एन आर्ट। अगर आपको फीडबैक देना नहीं आता, ट्रस्ट मी, आप कई बार अपने लिए ट्रबल यानी प्रॉब्लम इनवाइट कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी को फीडबैक देते हैं, हम उसके इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं। हम कई बार अपने फैमिली मेंबर्स को फीडबैक देना चाहते हैं, हम कई बार हमारे कलीग्स को फीडबैक देना चाहते हैं, हम कई बार हमारे फ्रेंड्स को फीडबैक देना चाहते हैं जस्ट टू इम्प्रूव। बट हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारा इंटेंशन ऐसा हो जाता है कि उन्हें ऐसा फील होता है दैट ही इज ट्राइंग टू बिकम अ राइट मैन एंड ही इज ओनली ब्लेमिंग टू मी। फीडबैक एक ऐसी आर्ट है जिसे हम अगर ना दें तो प्रॉब्लम है, और अगर दें और सही तरीके से ना दे पाए तो भी प्रॉब्लम है। फीडबैक को समझने के लिए मैं 3 लेयर की बात करूंगा। हमें 3 लेयर्स याद रखनी है। आप कैसे भी याद रख सकते हैं, आप एक क्रीम बिस्किट का एग्जांपल लेकर याद रख सकते हैं। 3 लेयर्स, अपर लेयर इज अ कवरिंग लेयर, लोअर लेयर इज अ कवरिंग लेयर एंड मिडिल लेयर इज अ क्रीम लेयर, जहां पे हमारा क्रीम होगा। तो सबसे पहले जब किसी के पास आप उसको फीडबैक देने के लिए जाएं तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर के तौर पे आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसको आपका इंटेंशन सही लगता है। लाइक आप केवल उसे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं गए हैं, आप उसके इंप्रूवमेंट के लिए सोचते हैं। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड हाउ टू गिव फीडबैक। फीडबैक कैसे देना चाहिए, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड थर्ड लेयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लेयर। हमें उसे ये बताना होगा कि व्हाट इज द बेनिफिट फॉर हिम और हर आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दैट फीडबैक। सबसे पहले आता है एप्रिसिएशन। जब भी हम किसी के पास फीडबैक देने के लिए जाएं तो उसे अप्रिशिएट करें। और हाँ, एप्रिसिएशन जेन्युइन एप्रिसिएशन होना चाहिए। एप्रिसिएशन हर किसी को पसंद होता है। इससे सामने वाले का माइंडसेट ओपन होगा और वो खुल के आपकी बातों को सुनेगा। आइए बात करते हैं कुछ स्किल्स और कॉमन मिस्टेक्स की जो हम फीडबैक देते वक्त करते हैं। फर्स्ट इज ओनली इफ रिक्वायर्ड। आप तभी किसी को फीडबैक दें जब वो रियली रिक्वायर्ड हो। जब भी आप किसी को फीडबैक देने जा रहे हैं तो आप ये सोचें कि क्या सच में उसे इस फीडबैक की जरूरत है, उसका एंड रिजल्ट, उसका आउटकम उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। कई बार हम अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी लर्निंग, अपने ज्ञान को इंप्लीमेंट करने के लिए हम उसे फीडबैक देना स्टार्ट कर देते हैं, बट उसे उसकी जरूरत होती ही नहीं है। सेकेंड एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आस्क फॉर द टाइम। आप उसे फीडबैक देने के लिए टाइम पूछें। आप ऐसे बोल सकते हैं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी, कब कर सकते हैं? आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, 1 घंटे बाद कर सकते हैं। आस्क फॉर द टाइम। फीडबैक देने के लिए हमें सामने वाले के ओपन माइंडनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और हमें उससे यह जरूर पूछना चाहिए कि हम कब बात कर सकते हैं। मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूं, ना कि सलाह देना चाहता हूं। शेयरिंग के फॉर्म में जब आप जाएंगे और टाइम मांगेंगे तो सामने वाला आपको जरूर टाइम देगा और ओपन माइंडेडनेस से सुनेगा। नेक्स्ट इज गिव इन प्राइवेट। वो आपने सुना ही होगा, अप्रिशिएट इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। अगेन आई एम यूजिंग वर्ड क्रिटिसाइज, बट ये क्रिटिसाइज नहीं है, ये फीडबैक देना है। जब भी आप फीडबैक दें, अकेले में प्रॉपर फीडबैक दें, ज्यादा टाइम ना लें। एक टाइम बाउंडेड फीडबैक होना चाहिए। हमारा फीडबैक एक अनएंडेड गॉसिप की तरह नहीं होना चाहिए कि हम कहीं पे भी कुछ भी टॉपिक पे बात करे जा रहे हैं और सामने वालों को सिर्फ ये लग रहा है कि मेरी सारी बुराइयां, सारी चीजें यहीं पे बताई जा रही हैं और आज ही बताई जा रही हैं। थर्ड एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी स्पेसिफिक इन योर फीडबैक। आपको बहुत स्पेसिफिक होना है जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को उसके ड्रेसिंग सेंस के लिए फीडबैक दे रहे हैं तो सिर्फ उसी ड्रेसिंग सेंस की बात करें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक चीज पे फीडबैक देने से शुरुआत करते हैं और हमारा डिस्कशन कई सारी मिस्टेक्स को काउंट करने में आखिरी तक उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जिस पॉइंट पे हम उसे फीडबैक नहीं, क्रिटिसिज्म का रूप दे देते हैं। नेक्स्ट इज लीव ऑल द नेगेटिव वर्ड्स आउटसाइड। कभी भी किसी को फीडबैक देते वक्त नेगेटिव वर्ड्स का यूज ना करें। नेगेटिव वर्ड यूज करने से सामने वाले की फीलिंग्स, भावनाएं हर्ट होती हैं, और जब भी आप किसी की फीलिंग हर्ट करते हो, उस पर पर्सनल अटैक करते हो, तो उसे प्रॉब्लम होती है। जैसे, तुम्हें तो प्रेजेंटेशन तक बनाना नहीं आता, तुमने 10 साल में क्या सीखा है?
इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ये बोलने की बजाय हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर तुम प्रेजेंटेशंस में कुछ विजुअल्स का यूज करोगे, कुछ ग्राफ्स का यूज करोगे, कुछ पाई चार्ट का यूज करोगे, वो और बेटर होगा। पीपीटी बताते वक्त कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करोगे तो तुम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तुम्हारे 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है, लेकिन हम मिलके थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑलवेज ऑफर अ सॉल्यूशन। हमें हमेशा एक समाधान भी देना चाहिए, सॉल्यूशन भी ऑफर करना चाहिए। फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की केवल गलतियां ही पकड़ते रहे, आप उसे उसका समाधान भी दें। जैसे एक फीडबैक का तरीका यह भी होता है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है। उसी के साथ आप ये बोल सकते हैं, रेड शर्ट आप पे बहुत अच्छी लगेगी, व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस का कॉम्बिनेशन तुम पे बहुत सूट करेगा, तुम फॉर्मल्स में बहुत अच्छे लगते हो, बट अगर तुम जीन्स और टी शर्ट पहनोगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वन इशू एट अ टाइम। हमें एक इशू एक ही बार में डिस्कस करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम किसी को फीडबैक देने बैठे और बहुत सारे इश्यूज को साथ में लेके जाए। सामने वाला इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं सारी जगहों पे गलत हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जो आप उसे बताना चाहते हैं। सो वन इशू एट अ टाइम। सेकेंड इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, टाइम का बहुत 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 ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। बी क्विक ऑन योर पॉइंट्स। बी क्विक ऑन योर पॉइंट्स। आप अपने पॉइंट्स में बहुत क्विक एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प हो। आपका फीडबैक देना एक गॉसिप करना नहीं होना चाहिए। आपका फीडबैक देना एक पूरी कहानी नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट वेरी मच इंपॉर्टेंट लेयर इज शेयर द बेनिफिट्स। उसे आप बेनिफिट्स बताएं। जब आप सामने वाले को बेनिफिट्स बताएंगे कि अगर तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा तो तुम्हारी प्रेजेंटेबिलिटी, तुम्हारा कनेक्ट विद द पीपल, लोगों से बात करना, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। अगर आप उसे बेनिफिट बताएं कि अगर तुम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे, तुम्हारा पीपीटी प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, तो शायद तुम्हारी इमेज एक मैनेजमेंट के पास बहुत अच्छी बनेगी, तुम्हें आगे नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तुम्हारी ये स्किल इंप्रूवमेंट करने की वजह से तुम फ्रंट लीड बन सकते हो। ऑलवेज शेयर बेनिफिट्स ऑफ दैट फीडबैक। सो आशा करता हूं आप ये सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे और अगली बार जब आप फीडबैक देने जाएंगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से फीडबैक इज अ आर्ट, ये ध्यान में रखते हुए फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच।